2024 के लोकसभा चुनाव की जैसे ही चर्चा शुरू होती है तो दो चेहरे आजकल नजर आने लगे हैं। एक चेहरा है नीतीश कुमार का और दूसरा नरेंद्र मोदी का। दोनों सामने खड़े हैं और दोनों को कहा जा रहा है कि एक दूसरे के विरुद्ध 2024 में तैयार किया जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं और 2 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हैं। तो वहीं नीतीश कुमार पहली बार इसके लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इन सब बातों से इनकार किया है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का शख्सियत और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए तैयारियां भी शुरू की जा रही है और कई लोग, कई दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सामने आएँ। इसके लिए लगातार आप देख रहे होंगे कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं इंडिया वर्सेस एनडीए करने के लिए भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन छोड़कर कई दल बाहर आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में गैर भाजपाई दलों को स्थान मिला है। अभी भी कई दल उसमें जुड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो एनडीए भी अपने आप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की हो रही है। 2024 के चुनाव की जब भी चर्चा होती है तो बिहार सबसे आगे होता है। आखिर बिहार सबसे आगे क्यों है? तो इसके पीछे कारण है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा 2013 से ही शुरू हो गई थी या उससे भी पहले से शुरू हो गई थी, जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया गया था। और ये बात कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहा करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। एक बार फिर से जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार के, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में रहें। और इस चाह में सबसे ज़्यादा चाहत अगर कोई रखता है तो वो है लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि उन्हें पता है कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ेंगे तभी बिहार की सीट खाली होगी और ऐसी स्थिति में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए खाली होती हुई दिखेगी। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ 2024 के चुनाव से पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक की तैयारी महाराष्ट्र में होने जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में भी बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार लगातार अपने वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। 1-to-1 मुलाकात में वो सबका फीडबैक ले रहे हैं और इस फीडबैक लेने के पीछे की कहानी और रणनीति धीरे धीरे अब समझ में आने लगी है। 40 सीटों के इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, इस बात पर चर्चा हो रही है और उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है ये भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि जिन सांसदों का ग्राफ कमज़ोर है या उनका कहा जा रहा है कि अब तक का कार्यकाल जो रहा है 4 सालों का, उसका आकलन भी लिया जा रहा है जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं उनसे। इसके बाद नीतीश कुमार किसी ठोस निर्णय और फाइनल निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बेंगलोर से जब लौटे हैं नीतीश कुमार, उसके बाद लगातार तेजस्वी यादव चुप हैं और उनकी चुप्पी के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी जो बेंगलोर से हुई थी उससे वो सहज नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि चुप्पी रख करके ही सरकार में किसी भी तरह से सर्वाइव किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो लालू प्रसाद का एक्शन है वो बढ़ गया है। तेजस्वी यादव को पीछे करके लालू प्रसाद खुद आगे निकले हैं और ये बता रहा है कि एक बार फिर से लालू यादव ने कमर कस लिया है। 2024 के चुनाव से लेकर के 2025 के चुनाव तक सारी रणनीतियां लालू प्रसाद बना रहे हैं। वहीं कल भी उन्हें देखा गया कि तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम रखा था, देश भर के युवा और छात्रों को जुटाया था। उस कार्यक्रम में गरज रहे थे लालू प्रसाद। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के यहाँ भी एक गुप्त मीटिंग चल रही थी जिसमें पूर्व सांसद और विधायकों को बुलाया गया था। यहाँ तक कि इतनी गुप्त थी कि आपने देखा ही होगा खबरों में कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमपी लाल बाबू राय जब वहाँ पहुँचे, हालांकि उन्हें निमंत्रण नहीं था, उन्होंने देखा कि जदयू की बैठक हो रही है, क्योंकि वो वर्तमान में जदयू के सदस्य हैं, तो उन्हें लगा कि जब सभी को बुलाया जा रहा तो उन्हें भी जाना चाहिए। लेकिन उन्हें गेट पर से ही वापस भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गुप्त बैठक थी, उसमें किस तरह की बातें चल रही होंगी, जिससे कि लालू प्रसाद के पुराने साथी को एंट्री नहीं मिली। ये सीधा सीधा बता रहा है
कि बिहार में जमकर राजनीति हो रही है और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर नज़र किसी की है, देश भर की है, तो वो है बिहार। बिहार किस करवट बैठता है और ख़ास करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के रिश्ते, संबंध और आगे की रणनीति एक साथ किस तरह से आगे बढ़ती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।